कुमार विश्वास प्रसिद्ध कवि हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार विश्वास जी, ये हम सब जानते हैं नेताजी अब हमारे बीच नहीं रहे, ऐसा कोई वाकया लम्हा जो आप शेयर करना चाहेंगे? आप मुलायम सिंह यादव को कैसे श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहेंगे? ये प्रिया, हम सबके लिए, विशेष रूप से हम उत्तर प्रदेश और हिंदी के जो लोग हैं उनके लिए तो बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि आप किसी भी राजनीतिक दल में हो, आप नेताजी के निर्णयों से सहमत असहमत हो, एज ए पॉलिटिशियन जो उन्होंने लिए, एज एडमिनिस्ट्रेटर उन्होंने लिए, लेकिन ये बात सब महसूस करते हैं कि नेताजी संवाद के व्यक्ति थे, सबसे बात करते थे, विपक्षियों से भी बात करते थे, असहमत लोगों से भी बात करते थे। और मेरे प्रति तो बहुत ही स्नेह का नेताजी का हाथ रहा। अभी राम गोपाल जी की किताब का जो विमोचन हुआ उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले, उसमें उन्होंने मंच पर ही एक अजीब बात कह के पूरा माहौल गरमा दिया था पॉलिटिक्स का, जहां मुझे ओपन हैंड उन्होंने कहा कि आप पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लीजिए और हमारी तरफ दोबारा आ जाए, हमारी तरफ आ जाइएगा। वो बात अलग थी, उनका स्नेह था। लेकिन मैं कवि सम्मेलनों के माध्यम से उनसे मिलता रहा। मुझे याद है वो मुख्यमंत्री थे, इटावा में कवि सम्मेलन था और एक वीररस के कवि ने कविता पढ़ दी जो थोड़ी सी विपरीत थी, और वो उस समय थोड़े से नाराज हो गए। उन्होंने उसको बीच में टोक दिया, लेकिन मैंने खड़े होकर मंच संभाला और मैंने कहा, नेताजी आप ये नहीं कर सकते, आप इसी डेमोक्रेसी के कारण ही मुख्यमंत्री बने। तो वो खड़े हो गए और मेरे कंधे पे हाथ रखा। उन्होंने कहा वो सब ठीक है, लेकिन बातचीत में थोड़ी शालीनता होनी चाहिए, शब्दों में गरिमा होनी चाहिए। और फिर उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि वो कवि सुरक्षित रूप से वहां से जाए, उसे उनके प्रशंसक या समर्थक कुछ कह ना दें। ये उनकी भव्यता थी, ये उनकी दिव्यता थी। और मैं ऐसे समय में, जब ग्रासरूट पॉलिटिक्स बहुत बढ़ गई है, जब आरोपित राजनेता आगे बढ़ाए जा रहे हैं, ऐसे वक्त में देश में ऐसे लोग कम थे जो गांवों को पहचानते थे, लोगों को पहचानते थे, एक एक व्यक्ति को पहचानते थे। तो नेताजी एक बड़ा शून्य है। लोहिया जी की पाठशाला से वो शुरू हुए, जनेश्वर मिश्रा जैसे अध्यापक ने उन्हें गढ़ा, और भारत और उत्तर प्रदेश की नब्ज समझने वाले बहुत कम लोग इस देश में हुए, और इस समय तो बहुत ही कम है। उनमें से एक नेताजी हैं, वे अपनी पूरी आयु पूरी कर गए हैं, लेकिन फिर भी सबका मन होता है कि और अभी वो रहें, और अभी देखें देश को, और अपने अनुभव से इस देश को समझाएं, बताएं। और इसीलिए सभी राजनीति के लोगों का उनके प्रति आदर का भाव रहा है। प्रधानमंत्री जी भी उनको बहुत आदर देते हैं। कुमार, देखिए, इसीलिए बड़े बुजुर्गों को, और खासतौर से लालू यादव का ट्वीट आया, उन्होंने वट वृक्ष कहा है, और जो वट वृक्ष होता है वो तो साया देता है, हर गुजरने वाले को कड़ी धूप की शिद्दत से बचाता है। जाहिर है बहुत बड़ा नुकसान, बहुत बड़ी क्षति है, लेकिन कुमार हम चाहते हैं कि आप अपने तरीके से, आपका जो अंदाज है, उस अंदाज में आप श्रद्धांजलि दें मुलायम सिंह यादव को। साहब, ये जो लालू जी ने कहा है कि वट वृक्ष है, ये इसलिए नहीं कहा कि वो साया देते, ये तो एक बात है ही। आप ध्यान से देखिएगा कितने विपरीत राजनेता जिन्होंने उनके खिलाफ काम किया, जिन्होंने उनके विपरीत काम किया, उन्होंने जब पार्टी चलाई अपनी, तब उन्हें अपने साथ ले लिया और गले लगाया। आप गोंडा में देखिए, आप बस्ती में देखिए, आप लखनऊ में देखिए, आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखिए, ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने नेताजी के खिलाफ बहुत काम किया था। लेकिन नेताजी ने उनको माफ करते हुए राजनीति में सब साथ चलते हैं, सब साथ चलते हैं कहकर आगे चले गए थे। नेताजी चूंकि अखाड़े के आदमी थे, पैतरे के आदमी थे, आखिरी वक्त तक उनका दाव क्या होगा ये पॉलिटिक्स में पहचानना बहुत मुश्किल था। मैं एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट एक तरह से सोच रहा हूं, कवि की बजाय, कि कितना बड़ा नुकसान है। और नेताजी पिछले कुछ दिनों से तो राजनीतिक रूप से बहुत सक्रिय भी नहीं थे, लेकिन फिर भी उनकी चेतना और उनकी सोच चलती रहती थी कि क्या होना चाहिए। मैं बहुत हार्दिक शोक व्यक्त करता हूं, और मेरी श्रद्धांजलि भी, और हिंदी के लिए, हिंदी वालों के लिए, कवि सम्मेलन के कवियों के लिए, शायरों के लिए उनकी बहुत मोहब्बत थी और बहुत सबका ध्यान रखते थे। एक बार आप फोन कर दीजिए नेताजी को, अगर कोई कवि संकट में है, वो तुरंत उसे बुला लेते थे। बिल्कुल। इतना बड़ा महोत्सव करते थे, और जो लोग नहीं जाते थे उन्हें निश्चित रूप से स्वयं कहते थे। जैसे मैं नहीं जाता था तो मुझे जब भी मिलते थे तब कहते थे कि सैफई आया करो, सैफई तुम नहीं आते हो, तुम नहीं आए हो, सब लोग कहते हैं वे दीवाना वाले नहीं आए और तुम्हें भी आना चाहिए, देखो अमिताभ आते हैं, मंच है, घर है, सबका घर है, कवि सम्मेलन समझ के मत आओ। और मैं हर बार कहता था, जी नेताजी मैं आऊंगा, जी नेताजी मैं आऊंगा। और मुझे लगता है कि मुझे अब उनको सुनानी चाहिए थी, लेकिन उनकी स्मृतियों को मैं प्रणाम करता हूं, और मैं आशा करता हूं कि ईश्वर उन्हें यथेष्ट स्थान देगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।